पाकर के ब्रह्म प्रियाएं भूतल में आकर अपने स्वरूप को भूल गए। उन्हें आत्मस्मृति दिलाने के लिए प्रिया प्रियतम दोनों ही सद्गुरु प्रेमजानंद के रूप में यहाँ पे पधारे। श्यामा जी की आत्मा तो सुनिश्चित है, किंतु शक्तिमान एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, कारण कि उनका बिंब प्रतिबिंबवत अभेद संबंध है। श्री प्राणनाथ जी ने लिखा है ना कि अक्षरातीत युगलवर सतगुरु परमहंस हित आए, तीन समान गुण में तनु धारे, करके प्रीत पधारे। कहते हैं कि सतगुरु प्रदेव चंद्र जी मधुराति मधुर आनंद स्वरूप है, जो चक्रवर्ती के सुख से लेकर बढ़ता हुआ आनंद देवता इंद्र, बृहस्पति, प्रजापति, ब्रह्मा, विष्णु, शिव ईश्वर, सदाशिव, महाविष्णु, अव्याकृत सबलिक केवल ब्रह्म सतस्वरूप अक्षर, उससे पर अक्षरातीत ब्रह्मानंद जो सर्वोपरि आनंद है, वही श्यामा स्वरूप है, देवचंद्र सद्गुरु हैं। वही पूर्व में ब्रज मंडल में वही राधा कृष्ण के रूप में प्रकट हुए, कारण कि जहाँ कृष्ण प्रकट होंगे ना, वहाँ राधा अवश्य होंगे। वैसे ही जागनी ब्रह्मांड में श्यामा रूप जो है ना, वो निजानंद में युगल तत्व का समावेश है। श्रीमद् भागवत के श्रवण के प्रसंग में प्रेनिजानंदा का अनुष्ठान जो है ना, वो पूर्ण होते ही श्री कृष्ण उन्हें दर्शन देकर तत्काल उनके हृदय में समावेश कर गए। इसलिए उन्होंने निज नाम श्री कृष्ण जी इन शब्दों के साथ जो पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण ने अपना परिचय दिया है, उसमें सच्चिदानंद का बोध होता है। सत कृष्ण प्रिय से श्यामा स्वरूप प्रिय देवचंद्र जी और श्री जी तारतम स्वरूप का बोध होता है। आगे कहते हैं कि ये साक्षात स्वरूप श्री इंद्रावती तारतम को अवतार, तारतम शब्द जिसका पारिभाषिक अर्थ विज्ञान, विशेष ज्ञान और ज्ञान कहते हैं। संस्कृत में इसे चिद को और इसी प्रकार देवचंद्र निजानंद के दर्शनीय पुरुष ने अपना परिचय सच्चिदानंद शब्द से दिया है। वही शक्ति श्री प्राणनाथ के अंदर आई, इसलिए लोक में पूर्णात पूर्ण सर्वदा वे वंदनीय हैं। आनंद स्वरूपिणे प्रिय श्यामा जी ने अजन्मा होकर जन्म धारण किया। उन्हें कोई कर्म बंधन नहीं था। प्राणी मात्र को आनंद रस की अनुभूति कराने के लिए निजानंद के रूप में वे प्रकट हुए। अपनी अभिन्न स्वरूपा सखियां जो भूतल में आकर अपने स्वरूप को विस्मृत हो चुके थे ना, भव सागर में वे निरावृत डूब न जाएं, उनके रक्षा पालन पोषण हेतु उनको जन्म धारण करना पड़ा। साथ ही वे विज्ञान पद को प्रदान करने वाला आत्मीय अखंड धर्म के विधाता, दीनों के एकमात्र हितैषी सद्गुरु के अतिरिक्त और कोई नहीं, सर्वदा प्राणी मात्र का हित संपादन करने वाले सद्गुरु के चरणों में विज्ञजन निरंतर सादर प्रणाम करते हैं। प्रणाम का तात्पर्य क्या है? प्रणाम दुख शमनम, नित्य प्रणाम करने से दुख की निवृत्ति होती है और शांति की प्राप्ति होती है।
सदगुरु के दिव्य उपदेश है ना कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव, माता पिता हमारे प्रारंभिक गुरु हैं। गुरु ही नहीं, वे परम देवता के तुल्य पूजनीय हैं। बाल्यकाल में ही अध्यात्म तत्व की खोज में जब प्रदेव चंद्र जी पिता के साथ कक्ष और भोजनगर में चले गए तो उस पुनीत देश में संत महापुरुषों का बाहुल्य था। कीर्तन में सद्विचार ध्वनि सर्वत्र गूंजते ही रहते थे। वहीं पर भागवत रस में निमग्न श्री कृष्ण प्रेमी श्री हरिदास जी का साक्षात्कार हुआ। प्रदेव चंद्र जी का मन उनके चरणों में रम गया। पिता मत्तो मेहता व्यापार के लिए वहां पे गए हुए थे और व्यापार जब संपन्न हुआ तो पिता मत्तो मेहता उनको पुनः लेकर के अपने साथ वापस उमरकोट के लिए आए। देवचंद्र जी घर जाने के लिए राजी नहीं हो रहे थे, परंतु उन्होंने स्पष्ट शब्दों में यही उत्तर दिया कि मोह मन हरि लीन हो हरिदासा, अब कैसे चलो मातों के पासा। मेरे मन को तो हरण कर लिया इन्होंने, अब मैं कैसे आपके साथ चलूं। तब मतो मेहता दुखी होकर के स्वामी हरिदास के निकट गए, उनसे निवेदन किया। तब हरिदास स्वामी ने देवचंद्र जी को अपने पास में बुला कर के कहा, परम धर्म का उपदेश दिया उन्होंने और कहा कि देखो धर्म पथ पर अग्रसर होने के लिए देवचंद्र जी को उन्होंने कहा कि देखो माता पिता का सेवा ही परम धर्म है। माता पिता कहे सो कीजय, इन तज चित्त अंत नहीं दीजय। गुरु की प्रसन्नता का यही एकमात्र हेतु है। प्रदेव चंद्र जी महाराज करते हैं क्या है कि गुरु का उपदेश को वहाँ पे मानते ही हैं। तत्काल वे पिता के साथ भोजनगर से उमरकोट के लिए प्रस्थान करते हैं। इस प्रकार उनको अपने गुरुदेव के वाक्यों पे शब्दों पे पूर्ण भरोसा है और कहा भी है ना कि सदगुरु हृदय हर्ष पगुदेनो, गुरु को वचन शीश पर लेनो। माता पिता का शास्त्रों में सर्वोच्च स्थान है। माता पिता की सेवा सर्वोच्च सेवा मानी गई है। इस बात को स्वयं मनु महाराज ने स्मृति में लिखा भी है कि भूतों में प्राणी श्रेष्ठ है और प्राणी में बुद्धिमान, बुद्धिमान में मनुष्य और मनुष्य में वो जो ब्रह्म को जानता है। ब्रह्म को जानने का अर्थ क्या है कि वेद पाठते भयो विप्र, ब्रह्म जान से सह ब्राह्मण। जिसने ब्रह्म को जाना उसको ब्राह्मण कहा गया। इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि मनुष्य में ब्राह्मण, जिसने ब्रह्म को जाना, उनमें भी विद्वान, उन्हें शास्त्र कर्तव्य को उत्तम मानने वाला और उनसे भी ब्रह्म ज्ञाता सर्वश्रेष्ठ है। जो खट कर्म पालन करने वाला ब्राह्मण है, उनसे 10 गुणा श्रेष्ठ पद भी पिता की है और 10 पिता की पद भी एक माता की पद भी मानी गई है। मातृ ऋण पुत्र के ऊपर बहुत बड़ा ऋण हुए, जिससे छुटकारा पाना बहुत ही कठिन है। भगवान श्री कृष्ण कंस आदि का उद्धार करके जब माता देवकी और पिता वसुदेव जी के छुड़ाने के लिए कारागार में जाते हैं तो उस समय माता पिता के चरणों में नतमस्तक होकर क्षमा मांगते हुए कहते हैं कि जो पुत्र माता पिता की सेवा न करे वह बहुत बड़ा दोषी माना जाता है। और उन्होंने कहा यस्तयोरात्मजः कल्पयात्मना च घनेन च वृत्तिं न दद्यातं प्रेत्य
स्वमासः खादयन्ति मातरं पीतरं वृद्धं भार्या साध्वीं सुतं शिशुं गुरुविप्र प्रयत्नं च कल्पो अभिभ्रक्षवसन्मृतः। श्रीमद् भागवत 10:4-5 में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मोक्ष का द्वार इस मनुष्य शरीर को जिसने उत्पन्न कर पालन पोषण किया, उस माता पिता के ऋण से 100 वर्ष के आयु पर्यंत भी सेवा करते रहे तो भी हम मुक्त नहीं हो सकते। समर्थ होता हुआ पुत्र शरीर से धन से माता पिता की सेवा नहीं करता, वह पुत्र होता क्या है, मरने के बाद यमलोक में अपना ही मांस खाता है। और माता पिता वृद्ध साधु स्त्री अबोध बालक गुरु दीन दुखी की जीविका नहीं चलाता है, वह जीते जी मुर्दे के तुल्य है। सभी दुख दोषों को दूर करने वाली मातृ पितृ की सेवा ही सर्वोपरि है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।